कहीं वो अल्लाह का बागी तो नहीं है? क्या उसको नमाज आती है? क्या उसको कुरान आता है? क्या उसको नमाज पढ़ाना आती है? जमात करवा सकता है? ओ भाइयों, एक मस्जिद का इमाम रखना हो ना, पूरी कमेटी सर जोड़ के बैठ जाती है। फलां इमाम मिला है, उसकी ये सिफतें हैं, ये इतना उसका इल्म है, ये उसके सारे प्रोटोकॉल हैं, क्या हम उसको रखें? चंद लोगों ने नमाज पढ़नी है उसके पीछे, उस इलाके के मुकम्मल मोहल्ले वाले, इलाके वाले, चक वाले उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चंद लोग उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक इमाम को सिलेक्ट करने के लिए हम कितनी नुक्ता चीनियाँ, कितनी सिफात, क्या कुछ ढूंढते हैं, कितनी शराइत रखते हैं उसके सामने। इमाम साहब आपने ये करना होगा, आपने ये करना होगा, आपने ये करना होगा। और एक पूरे मुल्क को चलाने के लिए जिस लीडर के नीचे हर शख्स आएगा, अमीर गरीब मर्द औरत बच्चा सब आएंगे, उसके लिए कुछ नहीं देखा जाता। क्या वो एक मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम जितना कुरान भी ना याद कर सका? क्या उसको रसूलुल्लाह की हदीस भी ना आई? क्या वो 5 मिनट खड़ा होके कुरान की तिलावत भी ना सुना सका? सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वालिद से, वालिदैन से, औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सबसे ज़्यादा हमें शख्सियत कौन सी अच्छी लगनी चाहिए? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस शख्सियत के साथ मैं खड़ा हूँ दुनिया के अंदर, मुवाजना कर लें कि मेरी ये पसंदीदा शख्सियत है ना जिसका साथ दिया जाता है, मेरी ये पसंदीदा शख्सियत और ये मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मवाज़ना है इनका? बस खुद देख लें। सही बुखारी की हदीस फरमाया, अलमरउ मआ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसके साथ खड़ा होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। उसी के साथ आज हम खड़े होते हैं ना, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उस पर मर मिटने के लिए तैयार हूँ। अगर यूँ कह दूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो शरीयत के मामले में उतनी मोहब्बत, उतना लगन, उतना लगाव नहीं होता जितना सियासत में होता है। मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह से उतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी सियासत के साथ मोहब्बत होती है। और फिर याद रखना कि आज जिनके साथ खड़े हैं क़यामत के दिन उन्हीं के साथ खड़े होंगे। अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे लोगों के साथ खड़े हैं तो क़यामत के दिन हौज़े कौसर से पानी नसीब होगा, क्योंकि वही लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होंगे। हम भी जाएंगे कि अल्लाह के एक साहब, जब अल्लाह के नबी ने ये हदीस बयान की ना कि आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता है, एक साहबी बड़े खुश हुए, कहा क्या मसला है? कहा अल्लाह के नबी, और तो हमें कोई पता नहीं हमारे अमाल क्या है क्या नहीं, बस इतना हमें पता है कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये मोहब्बत इंसान को क़यामत के दिन जन्नत जहन्नम इसका फैसला करवा देगी कि आज किसके साथ मोहब्बत है, किसके साथ खड़े हैं और कल किसके साथ खड़े होंगे। जिसकी सूरत और जिसकी सीरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हो, जिसकी हुकूमत खुलफाए राशिदीन जैसी हो, उसके साथ खड़े हो जाए। अगर आज उनके साथ खड़े हुए जो IMF के साथ खड़े हैं तो फिर हमारा शुमार मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं है। अगर आज उनके साथ खड़े हुए जो दुनिया की सुपर पावर के अंडर रह के काम करते हैं, दुनिया की सुपर पावर के गुलाम हैं, तो फिर इसका मतलब है हम अल्लाह को सुपर पावर नहीं मान रहे। हमारा खड़े होना इनके साथ नहीं बल्कि हमारा IMF के साथ खड़ा होना है। हमारा लगाव इस सियासत के साथ नहीं बल्कि हमारा लगाव अमेरिका गैर मुस्लिम के साथ है। मैं कहता हूं नहीं, करप्शन हराम है, करप्शन गलत है, और खड़ा उनके साथ हूं जो करप्ट है, तो मतलब मैं करप्शन को सपोर्ट कर रहा हूं, अपने सियासी लीडर को नहीं, मैं करप्शन को सपोर्ट कर रहा हूं। फिर खाएं जूते, फिर महंगाई पे रोना किस चीज का, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे किस चीज का पीटना। अभी सोचने का वक्त है, अभी सोचें। लोग कहते हैं मुल्क में अमन चाहिए, अमन चाहिए। ओ भाइयों, बड़ी काम की बात कर दूं, बस आखिरी मिनट है, बड़ी काम की बात है। अमन मुल्क में कैसे आएगा, फार्मूला बता रहा हूं।
जब मुल्क में शरई हदूद नाफिज होंगी तो मुल्क में अमन आएगा, वरना तुम दुनिया जहान के कवानीन ला के अप्लाई कर दो, रब्बे काबा की कसम मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, 1% मुल्क के अंदर अमन नहीं ला सकते तुम। चोर का हाथ कटे, जानी को लटकाया जाए, डाकू को मारा जाए, करप्ट को लटकाया जाए, तब देखना मुल्क में अमन आएगा। और जब अमन आता है तो मईशत मजबूत होती है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, सूरह अल-बकरा पहले बारे में अल्लाह ने उसको नकल किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा था काबा को बना के, ऐ अल्लाह इस शहर के अंदर अमन लेके आ, फिर इसकी मईशत को भी मजबूत कर दे। अमन आता है तो मईशत मजबूत होती है, अमन नहीं आता तो मईशत मजबूत नहीं होती। और जो हम क्या कहते हैं, हमारे पास आए ना, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम क्या कहते हैं, हमारा रोड बनवा दो, हमारा अस्पताल बनवा दो, स्कूल बना दो, ये बना दो। हमने कभी किसी को ये कहा है कि भाई पार्लियामेंट में खड़े होकर तुमने ये कानून पास करवाना है, करवाओगे कि चोर का हाथ कटे, डाकू को लटकाया जाए, करप्ट को लटकाया जाए? हमने कभी किसी सियासतदान से इस बात की डिमांड की है? तो फिर हम जूतों के हकदार हैं। हमारी सोच और उनकी सोच में क्या फर्क हुआ? आखिरी बात कहता है ना शायर, मेरे पास से गुजरा मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि दूर जाके रोया होगा। जो आज हमसे हमारे पास आते हैं कि हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ, जब सैलाब आया था तो ये आपके साथ खड़े थे, जलजला आया था तो ये आपके साथ खड़े थे। ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब नहीं बताऊंगा, जवाब आपने खुद तलाश करना है। जब महंगाई थी, लोग अपने जेवरात बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे थे, यही आज दर दर दरवाजा खटका के मांगने वाले आपके साथ खड़े थे। जब गरीब मजदूरी ना मिलने पे सूली पे लटक के फंदा लेके फांसी खुदकशियां कर रहे थे, किसी ने किसी का दरवाजा खटका के उसको पैसे दिए थे? कौन खड़ा था उस वक्त? कौन किसके साथ था? फैसला खुद कर लें और उसी के साथ खड़े हो जाएं। जो मुश्किल में काम आए वही इंसान का हकीकी दोस्त होता है, और हकीकी दोस्त जो आज है वही क़यामत के दिन काम आएगा। अपना आइडियल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुलफाए राशिदीन और उन जैसे लोगों को बनाए। बातिल पे कौन है, हक पे कौन है? नहीं। जिसके पास ज़्यादा दौलत है, जिसके पास वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मुआशरे के अंदर स्टेटस ज़्यादा है, उसके सामने झुक जाते हैं। पता है ये गलत है, ये बातिल है, ये झूठ पे है, इसका नजरिया वो नहीं है, इसके अकवाल और अफआल में तजाद है। सियासतदानों को सजदा, सियासी माहौल है ना आजकल, पता है ये सब लुटेरे हैं, मुल्क को लूट के खाने वाले हैं। आज से ज़रा 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं तो उस वक़्त हमारी ज़बानों पे इनके लिए क्या था। जब एक गरीब अपना जेवर बेच के बिजली का बिल अदा किया करता था, उस वक़्त हम इनको क्या बोल बोला करते थे। जब एक गरीब सुबह निकलता था, शाम तक उसको मजदूरी नहीं मिलती थी, उस वक़्त हम उस मजदूर की ज़बान पे सियासतदानों के लिए क्या था। और आज चंद पैसों की खातर, थोड़ी सी शोहरत की खातर, थोड़े से प्रोटोकॉल की खातर, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, किस सियासतदान के साथ खड़े तेरी रूह कब्ज़ कर ली जाए। और हम ये नहीं सोचते कि इसके लैलो नहार किस तरह के गुजर रहे हैं। क्या ये अल्लाह के सामने झुकता है? कितनी इलेक्शन कैंपेन्स चलाने वाले, कितने हमारे वो लीडर्स, खुद जरा अपने गिरेबानों में झांक के देखें ना। हम कौन है 5 वक्त का नमाजी जिसके साथ हम खड़े हैं? कौन है तहज्जुद गुजार? किसका लिबास, किसका चलना फिरना, किसका उठना बैठना मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है?
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह बड़े जोश से नारा लगाता हूं। कौन है जिसके साथ मैं वोट के लिए खड़ा हूं? वो ला इलाहा इल्लल्लाह का किरदार है? अगर नहीं है तो फिर यकीनन मैं शख्सियत परस्ती को सजदा कर रहा हूं। कुरान में रब ने कहा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी इस तरह मत करो कि अदल ना करो, इंसाफ ना करो। मेरा दिल मानता है, मेरी औलाद कहती है, मेरे खानदान वाले सब उसके साथ खड़े हैं, लिहाजा मेरी भी मजबूरी है, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। कुरान, रब का कुरान, सूरतुन निसा आयत नंबर 135, फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, अपनी तमन्ना, अपनी आरजू, खानदान, अहलो याल, बेटे, औलाद, बीवी, बच्चे, ख्वाहिश नहीं मानते, क्या करूं? अब इंसाफ तेरा कुछ और कहता है, मेरा कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, लेकिन बस मजबूरी है शख्सियत परस्ती पे उतर आए। अब हमें याद आते हैं कि बस यही तो हैं जो मुल्क को बचाने वाले हैं, यही तो असल में हमारे लीडर थे। पिछले 5 साल 6 साल कहाँ थे ये? जब गरीब चक्की, महंगाई की चक्की में पिस रहा था, तब कौन था मुल्क को चलाने वाला? अब तो वो ना रहा, तेरी हुकूमत, मेरी हुकूमत, उसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत। कौन सी पार्टी है जो पहले हुकूमत में नहीं गुजर के गई? सबको रब ने नंगा कर दिया। एक की हुकूमत, दूसरी की हुकूमत, पीडीएम, सबको जमा करके, सबको झंझोड़ के, गंगाल के, पार्लियामेंट में घसीट के रब ने उनको लड़वा के सबके सामने नंगा कर दिया। ये आएंगे तो फिर भी महंगाई, ये आएंगे तो फिर भी गरीब मरेगा, ये आएगा तो फिर भी गरीब पिसेगा। हर किसी को रब ने नंगा कर दिया। और आज मैं देख लूं अपने आप को, मैं फिर उन्हीं के साथ फिर खड़ा हूं। शख्सियत परस्ती का सजदा भी गैरुल्लाह का सजदा है। बातिल के साथ खड़े होना भी अल्लाह को छोड़ के गैरों के साथ मिलना है। सूरत उस-सफ आयत नंबर 28 में अल्लाह फरमाते हैं वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, ऐसे शख्स की पैरवी मत करो जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है। तो भाइयों खुद सोच लो, ये खुद जाके पढ़ लेना। सूरतुल कहफ हर जुमे को पढ़ता है ना इंसान। सूरतुल कहफ आयत नंबर 28 है। अल्लाह ताला मना कर रहे हैं ऐसे शख्स की पैरवी मत करो जिसका दिल अल्लाह से गाफिल है। अजान आती है वो आता ही नहीं, नमाज पढ़ता ही नहीं, उसकी ज़बान पे जिक्र है ही नहीं, उसका चेहरा रसूलुल्लाह जैसा है ही नहीं। खुलफाए राशिदीन, बड़ी सीरत हम बयान करते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, स्कूलों में। ये हमारे 4 खलीफा हैं, इन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी थी, इस्लाम का सिक्का जमाया था। क्या मैं जिस लीडर के साथ खड़ा हूं वो खुलफाए राशिदीन की सीरत पे है? कहीं उसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं है? कहीं वो अल्लाह का बागी तो नहीं है? क्या उसको नमाज आती है? क्या उसको कुरान आता है? क्या उसको नमाज पढ़ाना आती है? जमात करवा सकता है? ओ भाइयों, एक मस्जिद का इमाम रखना हो ना, पूरी कमेटी सर जोड़ के बैठ जाती है। फलां इमाम मिला है, उसकी ये सिफतें हैं, ये इतना उसका इल्म है, ये उसके सारे प्रोटोकॉल हैं, क्या हम उसको रखें? चंद लोगों ने नमाज पढ़नी है उसके पीछे, उस इलाके के मुकम्मल मोहल्ले वाले, इलाके वाले, चक वाले उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चंद लोग उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक इमाम को सिलेक्ट करने के लिए हम कितनी नुक्ता चीनियाँ, कितनी सिफात, क्या कुछ ढूंढते हैं, कितनी शराइत रखते हैं उसके सामने। इमाम साहब आपने ये करना होगा, आपने ये करना होगा, आपने ये करना होगा। और एक पूरे मुल्क को चलाने के लिए जिस लीडर के नीचे हर शख्स आएगा, अमीर, गरीब, मर्द, औरत, बच्चा, सब आएंगे, उसके लिए कुछ नहीं देखा जाता। क्या वो एक मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम जितना कुरान भी ना याद कर सका? क्या उसको रसूलुल्लाह की हदीस भी ना आई? क्या वो 5 मिनट खड़ा होके कुरान की तिलावत भी ना सुना सका? शख्सियत परस्ती सजदा भी गैरों को सजदा है। अल्लाह ताला हमें हक बात के साथ खड़े होकर दुनिया के अंदर अल्लाह के सामने झुकने की तौफीक अता फरमाए, ताकि क़यामत के दिन मैदान महशर में हमारी रुसवाई ना हो सके। हम दुनिया में भी अल्लाह के सामने झुकें, सजदा करें, और आखिरत में क़यामत के दिन मैदान महशर में भी अल्लाह ताला हमें अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि अल बलाग।